तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास ए लेवल मैथमेटिक्स के टॉपिक सर्कुलर मेजर में से है, और ये भी हमारे पास मई जून 2019 के पेपर में आया था। तो लेट्स जस्ट रीड द क्वेश्चन। द डायग्राम शोज अ सेमी सर्कल विद डायमीटर ए बी, सेंटर ओ एंड रेडियस आर। एक हमें सेमी सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर ओ है और उसका रेडियस आर है। द पॉइंट सी लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि एक सर्कल सेमी सर्कल की बाउंड्री पर ये लाई कर रहा है, वो हमें नजर भी आ रहा है डायग्राम पे। एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू थीटा रेडियंस। हमें एंगल ए ओ सी भी मिला हुआ है, वो थीटा रेडियंस है। वो थीटा हमें आई थिंक निकालना है बिल्कुल। द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर बी ओ सी, यानी कि बी ओ सी आपका एक मेजर सेक्टर बन रहा है इस सेमी सर्कल पे, तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो ट्वाइस होगा पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर एओसी। देखिए सर्कुलर मेजर के क्वेश्चंस में अक्सर ऐसा होता है, वो आपको कोई ना कोई एक क्लू दे देगा, कोई ना कोई एक बात बोलेगा, और उसी के बेसिस पे आपको अपने पूरे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर उसने क्या बोला कि द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर बीओसी इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर एओसी। तो मैं यहाँ क्या करूंगा कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर को एओसी निकाल, मतलब एओसी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालूंगा, उसको फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मैं उसको पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर बी ओ सी के कर दूंगा इक्वेट। और इसी की मदद से मैं क्या करूंगा, वैल्यू ऑफ थीटा निकाल दूंगा करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, हम पेरीमीटर पहले निकाल लेते हैं किसका, एओसी का पहले हम निकाल लेते हैं। अब एओसी जो मुझे यहाँ पे सेक्टर नजर आ रहा है, उस अगर मैं देखूं कि हमारे पास अगर ओ बी आर है तो ओ ए भी हमारे पास यहाँ आर हो जाएगा, और इस तरह से ओ सी भी हमारे पास आर हो जाएगा, क्योंकि सी हमारे पास सरकमफेरेंस पर आया कर रहा है, ओ सेंटर है, तो इसी वजह से ओ सी भी हमारे पास रेडियस के ही बराबर होगा। और अब इसके पेरीमीटर को हम लोग लिखना शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा ओ ए जो कि आर के बराबर है, प्लस ओ सी जो कि आर के बराबर है, और ये जो हमारे पास ए सी जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होता है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो हमारे पास इसका रेडियस तो आर ही है और एंगल थीटा है, तो ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ओ ए सी आ गया, तो ये 2 आर प्लस आर थीटा हो गया हमारे पास। इसी तरह से अब मैं क्या करूंगा, पेरीमीटर निकाल दूंगा मैं बी ओ सी का निकालूंगा, तो ये हमारे पास किस तरह से निकलेगा। सबसे पहले अब इसका एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। ये वाला जो एंगल होगा ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ये पाई माइनस थीटा ऐसे होगा क्योंकि पूरा आपके पास पाई था, पाई में से थीटा माइनस करोगे तो आपके पास एंगल बी ओ सी आ जाएगा। फिर हमारे पास कौन कौन सी लेंस को हम ऐड करेंगे, ओ बी को ऐड करा हमने, यानी कि आर प्लस ओ सी, और इसी तरह से हम लोग एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर हमारे पास रेडियस वो तो सेम ही है, लेकिन हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, पाई माइनस थीटा बन रहा है। ठीक है। अब ये जो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर आपके पास ए ओ सी निकला, इसको अगर मैं 2 टाइम्स कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, पेरीमीटर बी ओ सी का बन जाएगा। तो ये भी हो जाएगा 2 आर प्लस पाई आर माइनस आर थीटा हो जाएगा। अब इसको आगे से मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 4 आर प्लस 2 आर थीटा इज इक्वल्स टू 2 आर प्लस पाई आर माइनस आर थीटा। फिर सिमिलरली मैं क्या करूंगा यहाँ पर, यानी कि सारे 4 आर माइनस 2 आर, आर वालों को मैं एक साथ यहाँ पे रख देता हूँ, यानी कि जिनके पास सिर्फ आर है, तो 4 आर माइनस 2 आर माइनस पाई आर इज इक्वल्स टू माइनस आर थीटा और माइनस 2 आर थीटा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 आर माइनस पाई आर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -3 आर थीटा। अब मैं माइनस लेफ्ट साइड पे लेके चला जाता हूँ तो ये बन जाएगा पाई आर माइनस 2 आर बन गया, और यहाँ से माइनस हट गया तो यहाँ सिर्फ 3 आर थीटा हो गया। फिर आपने यहाँ से आर कॉमन लिया तो ये हो गया पाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आर थीटा। आर और आर हमारे पास कैंसिल हो गए, तो पाई माइनस 2 3 नीचे डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास एंगल आ गया हमारा थीटा।